ठेका मजदूर अपना काम को बहिष्कार किए हैं। हम जो विगत वर्षों से काम करते हुए आ रहे हैं उसमें से जो मेरा पीएफ और इंक्रीमेंट पेंशन का जो कटौती हुआ है अभी तक हमको कोई हिसाब नहीं मिला है। 2014 से भी बहुत मजदूर का है कि काम किया है, लेकिन पीएफ इंक्रीमेंट इसका कोई हिसाब नहीं है। और हम लोग का जो अंडरग्राउंड अलाउंस है वो पैसा मिल रहा था, वो पैसा वो भी कुछ दिन से नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है वो हमको खून पसीना का पीएफ है। बुढ़ापा का एक सहारा होता है पीएफ। ये पीएफ जो कंपनी निकाला गया है प्राविधान में किस लिए कि बुढ़ापा के सहारा के लिए, लेकिन उसी में अगर हम लोग का घोटाला हो रहा है तो ये लोग हम लोग का जिंदगी साथ में नहीं होगा। दिल्ली में धावा बोलेंगे और अपना मांग लेके रहेंगे, यही मेरा आगे का रणनीति है। हम लोग हजार फीट के नीचे से प्रकृति का विरोध में माता की गोद से कोयला काट के निकाल सकते हैं, तो उनका अंदर से खून चूस के अपना अधिकार ले भी सकते हैं, यही मेरा अधिकार है। जवाब देगा। और रात में मजदूर दूर से आके काम से घूम के जाता है, रात 12 बजे 1 बजे घूम घाम के जाता है। ये इसीलिए हम लोग काम में बहिष्कार किया है। किसी ने हम लोग को आँख खोल दिया कि आप लोग का पीएफ घोटाला में हो रहा है, तो उसी में हम लोग जाग उठे और अपना जो हक है इसमें अगर अन्याय हम पेंशन का पासबुक ओके करके देना होगा, हमारा काम का गारंटी देना होगा। आवाज तो हम एक है, अंडरग्राउंड का अलाउंस देना होगा, भूमिगत अलाउंस पैसा देना होगा। वंदे मातरम, सेल प्रबंधक खोलो कान, हमारा रिसीविंग सेल का अफसर क्यों नहीं किया, जवाब दो। हमारा रिसीविंग क्यों नहीं किया, जवाब दो। आज तो हम एक है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रबंधन जवाब दो। क्यों नहीं किया उसका जवाब दो। वंदे मातरम। हम एक मजदूर हैं, ठेका मजदूर। मेरा नाम राजा राम महाथा है। स्वस्तिक माइनिंग के अंतर्गत अपर सिम परियोजना में हम काम करते हैं, खदान के नीचे में। और हरे मजदूर लगभग हर काम में करता है। यहाँ का मजदूर लोग प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, रेजिंग सब कुछ करते हैं। दादा, आप लोग जो यहाँ पर ये माइनिंग जो बंद रखे हैं, किस लिए बंद रखे हैं? हम लोग माइनिंग तो पूरा बंद नहीं किए सर, हम लोग ठेका मजदूर अपना काम को बहिष्कार किए हैं। हम जो विगत वर्षों से काम करते हुए आ रहे हैं उसमें से जो मेरा पीएफ और इंक्रीमेंट पेंशन का जो कटौती हुआ है अभी तक हमको कोई हिसाब नहीं मिला है। 2014 से भी बहुत मजदूर का है कि काम किया है, लेकिन पीएफ इंक्रीमेंट इसका कोई हिसाब नहीं है। और हम लोग का जो अंडरग्राउंड अलाउंस है वो पैसा मिल रहा था, वो पैसा वो भी कुछ दिन से नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है वो हमको जवाब देगा। और रात में मजदूर दूर से आके काम से घूम के जाता है, रात 12 बजे 1 बजे घूम घाम के जाता है। ये इसीलिए हम लोग काम में बहिष्कार किया है। किसी ने हम लोग को आँख खोल दिया कि आप लोग का पीएफ घोटाला में हो रहा है, तो उसी में हम लोग जाग उठे और अपना जो हक है इसमें अगर अन्याय हम कुछ मांगे हैं तो बोलिए। हम लोग का काम बंद करने का कोई ज़रूरत नहीं। बहिष्कार किए इसलिए कि हमारा पैसा जो खटा हुआ पैसा खून पसीना का पीएफ है, बुढ़ापा का एक सहारा होता है पीएफ। ये पीएफ जो कंपनी निकाला गया है प्राविधान में किस लिए कि बुढ़ापा के सहारा के लिए, लेकिन उसी में अगर हम लोग का घोटाला हो रहा है तो ये लोग हम लोग का जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। इसीलिए हम लोग को सब चीज़ का ओके करके देगा तो हम लोग काम चालू करेंगे, वरना काम चालू नहीं करेंगे। हमको यही कहना है, 26 दिन काम में आएंगे, 26 दिन का काम लेंगे किसी भी तौर पर हो। और अंडरग्राउंड अलाउंस जो हमारा कटा हुआ है वो पैसा हमको चाहिए एरियर के रूप में, वरना काम चालू नहीं होगा। मजदूर सब यहाँ कोल कटिंग करता है और बोलता है कि छाई का, ड्रेन का, इसका उसका काम करते हो और उसमें ड्रेन सफा का पैसा मिलता है, इसीलिए पैसा तुम लोगों को कम है। एक माइंस का रेट क्या होना चाहिए और क्या नहीं, ये तो सब कहीं छुपा हुआ नहीं है। हम मजदूर के पास छुपा हुआ है, क्योंकि हम मजदूर मूर्ख होते हैं। 8 घंटा खटते हैं और उसी बेचैन में खटाली के परिश्रम में सो जाते हैं, इसलिए हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। तो हम लोग को अपना जो हक है वो चाहिए और 26 दिन का काम चाहिए, यही कहना है, बाकी कुछ नहीं।
पीएफ कितना दिन से काट रहा है? पीएफ कट रहा है सर, जब जिस आदमी जिस दिन से घुसा उसी दिन से पीएफ कटना शुरू हो गया है। एक साथ सब ऑनलाइन होता है ना ऑफलाइन होता है? हम लोग का पेमेंट बैंक में जाता है लेकिन ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन पीएफ हम लोग का ऑनलाइन हो से तो फिर हम तो मांगते कैसे, तब तो देख लें पेमेंट बैंक में जाता है। बैंक पेमेंट होता है? हाँ बैंक पेमेंट होता है। हम चाहते हैं पीएफ पहले का जो पुराना पे स्लिप है उसमें हमारा अंडरग्राउंड अलाउंस का जो देता था बायोडाटा वो दिया हुआ है। तो दादा आगे का रणनीति क्या है आप लोग का? आगे का रणनीति है अगर आज वंदे मातरम, मजदूर एकता जिंदाबाद। दादा आप लोग का आगे का रणनीति क्या है? आगे का रणनीति है ये हमारे मांगे अगर नहीं सुनेंगे नहीं देंगे तो हम लोग कल होके सब जगह चिट्ठी करके प्लांट बंद भी करेंगे। आरएलसी में जाके धावा बोलेंगे, आरएलसी में नहीं होगा दिल्ली में धावा बोलेंगे और अपना मांग लेके रहेंगे। यही मेरा आगे का रणनीति है। हम लोग हजार फीट के नीचे से प्रकृति का विरोध में माता की गोद से कोयला काट के निकाल सकते हैं तो उनका अंदर से खून चूस के अपना अधिकार ले भी सकते हैं। यही मेरा अधिकार है। जिंदाबाद, अपना अधिकार कैसे लोगे? जिंदाबाद।